संज्ञा के पाठ सेकंड में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे इसके भेद के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, दिल्ली, भारत, गंगा, हिमालय। यहाँ ध्यान रखिए, भारत एक विशेष देश का नाम है। भारत के अलावा और किसी देश का नाम भारत नहीं है, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है। दिल्ली एक विशेष स्थान पे है क्योंकि दिल्ली के अलावा दिल्ली का दूसरा नाम नहीं है किसी और जगह पर, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी पूरे वर्ग या जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा किसी पूरे वर्ग यानी पूरे ग्रुप या जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, आदमी, पशु, पक्षी आदि, शहर या देश। किस पूरे समूह के बारे में बता रहा है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप ध्यान से समझिए। राम एक विशेष व्यक्ति है। राम एक विशेष व्यक्ति है, इसलिए राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन लड़का किसी एक विशेष लड़के का नाम नहीं है। लड़का किसी एक विशेष लड़के का नाम नहीं है। ये पूरे वर्ग का बोध करा रहा है। पूरे वर्ग यानी पूरे ग्रुप, जितने भी लड़के हैं, जितने भी धरती पे लड़के हैं, उन सबका बोध करा रहा है एक ही शब्द, लड़का। इसलिए लड़का जातिवाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। याद रखने की ट्रिक, इसे जातिवाचक संज्ञा को याद रखने की ट्रिक है, एक विशेष नाम, क्या याद रखना है? एक विशेष नाम वो व्यक्तिवाचक है और पूरे वर्ग का नाम जातिवाचक है। यानी कहने का मतलब है, अगर 5 लड़के हैं और उनके नाम राम, श्याम, मोहन, उनमें से किसी एक व्यक्ति का नाम राम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक विशेष नाम है उसका तो वो व्यक्तिवाचक है। और जब एक ग्रुप की बात करेंगे हम, जब पूरे वर्ग का नाम की बात करेंगे तो वहाँ जातिवाचक संख्या होगी। एक ग्रुप लड़कों का है, एक ग्रुप गर्ल्स का है, लड़कियों का है, तो ये जातिवाचक संख्या है। नेक्स्ट, नदी जातिवाचक है। नदी जातिवाचक है लेकिन गंगा व्यक्तिवाचक है। क्यों? ये आप लोग बताइए। 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है, कमेंट करिए, सोचिए क्यों। क्योंकि नदी के पूरी जात या वर्ग के नाम है, जबकि गंगा एक विशेष नदी का नाम। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? गंगा नदी जातिवाचक है लेकिन गंगा व्यक्तिवाचक तो है। गंगा व्यक्तिवाचक है क्योंकि गंगा एक नदी की बात हो रही है। गंगा एक नदी की बात हो रही है, लेकिन जब हम नदी बोलते हैं तो वहाँ किसी एक नदी की बात नहीं होती है, पूरी नदियों की बात होती है। जितनी भी नदियों के वर्ग, जितने भी नदी हैं उन सबकी बात होती है। इसलिए वो, क्योंकि नदी एक पूरी जाति या वर्ग का नाम नहीं है, जबकि गंगा एक विशेष नदी का नाम है। डिफरेंस, ये छोटा सा डिफरेंस एग्जाम में बड़े सवाल बना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी भाव, गुण, अवस्था या दिशा का बोध हो और जिसे हम छू ना सकते, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, ईमानदारी, खुशी। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। आप खुशी को छू सकते हैं? आपको बहुत खुशी होती है, आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते। आपको मिठास, आपका बचपन, आप नहीं छू सकते बचपन को। प्रेम को आप छू सकते हैं? हम कहते हैं हमें प्रेम हो गया है, आप छू सकते हैं उसे? नहीं ना। तो ये क्या है? ये हमारे भाव हैं, ये हमारे मन के विचार हैं, इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप प्रेम को छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, इसलिए प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा। ट्रिक याद रखने की, जिसे छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं वह अक्सर भाववाचक संज्ञा होता है, वह अक्सर भाववाचक संज्ञा होती है। अब आपकी बारी है, कमेंट करिए प्लीज, कमेंट। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, भाववाचक संज्ञा। अब आपकी बारी है, आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। की बारी है, बचपन कौन सी संज्ञा है? बचपन कौन सी संज्ञा है? कमेंट में सिर्फ आंसर लिखिए।
समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु का समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, झंडा, दल, परिवार, सभा आदि। इसको याद रखने की ट्रिक है, एक से अधिक का समूह वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। लेकिन सेना बहुत सारी सैनिकों के समूह का बोध करा रही है, इसलिए सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा। सेना में कोई एक व्यक्ति नहीं है, 10 से 15 सैनिक होते हैं, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा है, यानी वो ग्रुप में रहते हैं। एक ग्रुप का नाम है सेना, इंडियन आर्मी। तो जब हम इंडियन आर्मी कहते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते, पूरे ग्रुप की बात करते हैं। तो ये समूहवाचक संज्ञा है। अब दाव्यवाचक संज्ञा की बात हम करेंगे। इसमें जिस संज्ञा से सिर्फ पदार्थ या दाव का बोध हो उसे दाव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, घी आदि चीजें। लिक्विड फॉर्म में जो चीजें हैं उसके बारे में हमें जब बोध होता है तो उसे दाव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एक सवाल, सेना कौन सी संज्ञा है? अब आपके लिए एक सवाल है, सेना कौन सी संज्ञा है? उत्तर कमेंट करिए। अब आते हैं वह सवाल जहां बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जहां बहुत सारे स्टूडेंट सवाल गलत करते हैं। भारत कौन सी संज्ञा है? भारत कौन सी संज्ञा है? क्योंकि भारत एक विशेष देश का नाम है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ देश लिखा हो, क्वेश्चन में सिर्फ देश लिखा हो तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, यानी देश का नाम लिखा हो तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। विशेष देश का नाम लिखा हो तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन क्योंकि देश किसी एक विशेष देश का नाम नहीं है, यही है एग्जाम का ट्रैप। यही है एग्जाम का ट्रैप, ऐसे ही फंसाते हैं क्वेश्चन। समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, भारत कौन सी संज्ञा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि भारत एक विशेष देश का नाम है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ देश लिखा हो तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि देश किसी एक विशेष देश का नाम नहीं है। यह है एग्जाम का ट्रैप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। हम रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन से पहले एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अब एक और मजेदार सवाल है, अगर मैं कहूं सेना तो ये समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर मैं कहूं भारतीय सेना तो क्या यह भी समूहवाचक होगा? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, इसलिए केवल रटे हुए क्वेश्चन या रटी हुई डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। मैं इसी से जुड़ा एक नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूं जिसमें हम करेंगे संज्ञा से जुड़े क्वेश्चन सॉल्व एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो यूपी पुलिस में हो, बिहार पुलिस में हो, एमपी पुलिस में या रेलवे एग्जाम में हो। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम या वनडे एग्जाम में संज्ञा से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग टॉप 13 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ इसी नेक्स्ट वीडियो में। तो रटे हुई डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, आप प्रैक्टिस करिए। स्थान का नाम, जब बात किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम होता है, जैसे राम, दिल्ली, भारत, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। पूर्व वर्ग या जाति का नाम हो, जब एक पूरे ग्रुप या किसी एक जाति का नाम हो, लड़का, आदमी, देश, तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। किसी भाव या गुण या अवस्था की जब बात होती है, प्रेम, मिठास, बचपन, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। समूह का जब नाम हो, सेना, भीड़, झुंड, तो वो समूहवाचक संज्ञा होती है। सोना, पानी, दूध की जब बात होती है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ध्यान से सुनिए, गंगा नदी भारत की जीवनदायिनी नदी है। इस वाक्य में बताइए क्या है? इस वाक्य में बताइए गंगा नदी और भारत क्या हैं? इन तीनों में कौन कौन सी संज्ञा है और इनके भेद क्या हैं? कमेंट में आंसर दीजिए, वीडियो को पोस्ट कीजिए, पहले खुद आंसर सोचिए, उसके बाद कमेंट करिए आंसर। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है और भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये तीनों के जवाब हैं।
आप मुझे कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे। मैंने आपसे 5 सवाल इस पूरी वीडियो में पूछे हैं, तो आपने उसमें से कितने सही में से कितने सवा आपने उनमें से कितने सवालों का सही जवाब दिया है। सही आपको पता चलेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो, जिसमें जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक प्लस एग्जाम्पल के साथ तो हिंदी ग्रामर पढ़ाता हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए संज्ञा थोड़ी कंप्लीट, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए मेहनत आसान ट्रिक लेकर आऊँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।